अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन नैगेट्स की बहुत ही आसान सी रेसिपी। घर पे बनाएंगे चिकन नैगेट्स, वो भी सिर्फ एक प्याली के चिकन से। तो आज हम ढेरों ढेर चिकन का इस्तेमाल नहीं करने वाले, सिर्फ एक प्याली चिकन को इस्तेमाल करके इतने ढेर सारे नैगेट्स 3 से 4 दर्जन तक नैगेट्स मैं बनाऊंगी। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो नैगेट्स को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया, एक प्याली ही चिकन लिया है और चिकन को मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो चिकन का कीमा कर लें या इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लें। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें डाल लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और इसमें डाल देंगे सब्ज मिर्चें 2 बारीक चॉप करके। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँ कि ऑयल मैं सरसों का यूज़ कर रही हूँ, तो आपको ऐसा ना लगे कि पता नहीं ये येलो येलो बीच में क्या है, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हल्की सी मिर्चें फ्राई हो जाएंगी तो प्याज डाल देंगे। एक ही प्याज था, उसको मैंने बारीक चॉप करके ऐड कर दिया। प्याज़ों को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, सौते कर लेना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ कच्चापन दूर करना है। प्याज हमारे अच्छे से देखें सॉफ्ट हो चुके हैं यहाँ पर। तो अब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट को ऐड करते हैं, जो है चिकन। चिकन को हमने ऐड कर दिया। एक प्याली चिकन से आज आप देखेंगे कि मैं कितने ढेर सारे नैगेट्स बनाऊंगी। बच्चों को नैगेट्स बहुत पसंद होते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में देने होते हैं। तो सुबह टेंशन होती है हर मदर के लिए, मुझे भी टेंशन बन जाती है कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या दें। तो अगर ये आप बना के फ्रीज कर लेंगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। हल्का सा चिकन को फ्राई करने के बाद 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पाउडर ऐड कर दिया। नमक ½ टेबल स्पून डाला और काली मिर्च भी मैंने ½ टेबल स्पून ही डाली। मिक्स कर लेंगे और हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आप अगर यहाँ पे लहसुन पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन जो है उसको पीस के भी ऐड कर सकती हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ मैं। 2 ही टेबलस्पून इसमें हमने सिर्फ सोया सॉस ऐड करना है और सिरका भी हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून ही ऐड करना है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे और चिकन को हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाए। 5 मिनट के बाद चिकन अच्छे से गल चुका था। मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा और अब किसी भी हैंड मैशर से अब इसको हम मैश कर लेंगे। अब मैं मैशर की मदद से इसको मैश कर रही हूँ ताकि इसकी तरफ बोटियाँ बिल्कुल छोटी हो जाएं। तमाम नेगेट्स में हमारी चिकन की बोटियाँ आए, इसलिए हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। ऐसे आसानी से आप मैशर की मदद से मैश कर सकते हैं, या आप चिकन का कीमा इस्तेमाल कर लें तो वो आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। देखें, चिकन को मैंने मैश करने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ वेजिटेबल्स। शिमला एक ले ली मैंने बारीक चॉप कर ली, गाजर 2 अदद ले ली और बंद गोभी। तीनों चीज़ों को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया। वैसे तो नैगेट्स में वेजिटेबल्स नहीं डाली जाती, सिर्फ चिकन से नैगेट्स बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। वेजिटेबल्स बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, बड़ों की सेहत के लिए अच्छी हैं, तो इसको लाजमी आप डालें। वेजिटेबल्स बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, विटामिन्स होते हैं इसमें, तो लाजमी बच्चों को खिलाएं। बच्चे जो नहीं खाते वेजिटेबल्स, आप उनको ऐसे नैगेट्स बना के दें, तो नैगेट्स तो बच्चे फिर छोड़ते ही नहीं है। तो फिर ये रेसिपी तो ज़रूर ट्राई करें उनके लिए। तो अब हम इसमें एक मेन इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है सूजी। 1 कप मैंने सूजी इसमें डाल दी। कप जो हम घर में टी के लिए यूज़ होते हैं हमारे कप, वही कप मैंने मेजरमेंट उससे की और 1 कप मैंने भर के सूजी को डाल दिया। सूजी को छान लीजिएगा, मैंने भी छान के डाला। सूजी को हमने यहाँ से 1-2 मिनट के लिए भून लेना है। सूजी को जब मैंने अच्छे से भून लेना है तो फिर इसके बीच में मैं डाल दूंगी पानी। 2 कप पानी डालेंगे। 1 कप सूजी है, 2 कप पानी डालेंगे। यही क्वांटिटी आपने रखनी है। अगर आप ज़्यादा नैगेट्स बना रहे हैं, 2 कप सूजी डाल रहे हैं, तो आपने 4 कप पानी डालना है, ताकि परफेक्ट आपके भी नैगेट्स बने। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा परफेक्ट नैगेट्स बनाने के लिए, और मुझसे भी अच्छे और बेहतरीन नैगेट्स अपने बच्चों के लिए घर में तैयार कर सकें। देखिए, अच्छे से अब हमने यहाँ पे मिक्स कर लेना है और सूजी अब पानी में अच्छे से फूल जाएगी और ये तकरीबन 1 से 2 मिनट में पैन का पैंदा है उसे छोड़ना शुरू कर देगी। ये देखें कितनी अच्छी सी एक डो बन की तैयार हो गई है। तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यहाँ पर 1 से 2 मिनट ही लगेंगे और ऐसे शेप आ जाएगी। ठीक है, तो जब ऐसे आ जाए चूल्हे को हम बंद कर देंगे। मैंने चूल्हे को बंद कर दिया, उसे चूल्हे से उतार लेंगे। अब आप कोई ट्रे ले लें, कोई भी आप सांचा ले लें घर में, उसको ग्रीस कर लें ऑयल से। ऑयल से ग्रीस करने के बाद हमने इसके ऊपर रख देना है चिकन नैगेट्स का मिक्सचर जो हमने बनाया था, और हमने इसे अच्छे से ट्रे में सेट कर लेना है। सारी ट्रे में मैं फैला लूंगी तमाम चिकन नैगेट्स के मिक्सचर को, ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो बिल्कुल अच्छी सी शेप बन जाए नैगेट्स की हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आप ठंडा करके भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन ठंडा करके ऐड करने पर ये होगा कि आप इसे सही तरह सेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए गरम गरम ऐड कर दें और इसे ऐसे फैला लें और नाइफ की मदद से काट भी लें, ताकि इजीली जब ये ठंडे हों तो आप इन्हें निकाल लें क्यूब शेप में।
आप कोई भी शेप दे सकती हैं, लेकिन ये इजी है तो इसीलिए मैं ये तरीका आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसे आप नाइफ की मदद से काट लें। देखिए मैं गरम गरम ही काट रही हूँ ताकि हल्के से जब ये ठंडे हो जाएं तो फिर इनको शेप ना हमें देनी पड़े ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमने काट लिए ऐसे। बहुत बड़े बड़े पीसीज मैं नहीं रख रही, आप अपनी चॉइस के मुताबिक बड़े छोटे पीसीज रख लें। आप ये नैगेट्स बना के फ्रीज कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप बच्चों को लंच में इजीली बना के दे पाएंगी, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। इसमें हमने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जो बच्चों की इम्यूनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं, और सूजी का जो हमने इस्तेमाल किया वो भी बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। तो बहुत ही आसान रेसिपी आज मैंने आपके साथ नैगेट की शेयर कर दी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। नैगेट्स देखें ठंडे हो गए थे और अब मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखें, ऐसे ही हमने सारे नैगेट्स निकाल के उनकी हल्की सी शेप को सेट कर लेना है। ये देखिए ऐसे बिल्कुल परफेक्ट नैगेट बन के रेडी है। अब हमने इनकी कोटिंग करनी है। कोटिंग करने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, जो हमने ऑयल लगाया था उससे इजीली निकल रहे हैं, इसलिए आप जिस बर्तन में निकालें उसे ऑयल से ग्रीस लाजमी कर लें। अच्छा, आप 2 अंडे ले लिए हैं। एक प्याली चिकन नैगेट्स के लिए 2 अंडे जो हैं काफ़ी हैं। तो अंडे में मैंने काली मिर्च और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिया है। अंडों को अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना नैगेट के ऊपर अंडे जो हैं कम कोट होंगे। और ये ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं मैंने, तो अब अंडे को लाजमी अच्छा सा फेंट लीजिएगा, नहीं तो आपके जो नैगेट्स जो हैं वो बच जाएंगे और अंडा ख़त्म हो जाएगा। तो देखें, अब नैगेट को हमने कोट कर लेना है अंडे में पहले, और फिर हमने ब्रेड क्रम में अच्छे से इसे कोट कर लेना है। ब्रेड क्रम को अच्छे से हमने लगा लेना है नैगेट पर, और ऐसे ही हमने तमाम नैगेट्स बना के एक दफ़ा रख लेने हैं कोटिंग करके। कितनी खूबसूरत लुक आई है। ट्रस्ट मी, जब आप बनाएंगी खाएंगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सिर्फ चिकन से बने हैं या इनमें और भी कुछ ऐड किया गया है। देखिए मैंने सारे चिकन नगेट्स की कोटिंग कर ली है। अब इस स्टेज पे किसी एयर टाइट डब्बे में आप डाल दें और उसे फ्रीज कर लें अगर करना चाहती हैं। तो मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। आप इसे 1 मंथ तक इजीली फ्रीज कर सकती हैं। तो ये रेसिपी फिर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ऑयल गरम कर लिया है, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल में नहीं डालेंगे क्योंकि हमने ब्रेड क्रम्स लगाया है। तो ब्रेड क्रम्स जो है फ़ौरन कलर पकड़ लेता है, तो इससे क्या होगा कि आपके नैगेट्स जो हैं फ़ौरन जल जाएंगे। ठीक है, आपने जब हल्का सा ऑयल गर्म होगा उसी टाइम नैगेट्स डालने हैं। देखिए नैगेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, जो बाकी के हैं वो भी मैं फ्राई कर रही हूँ। इसी तरह बाकी के नैगेट्स भी मैंने देखें फ्राई कर लिए हैं। बहुत ही हेल्दी नैगेट्स की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की सिंपल हेल्दी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो ये देखिए नैगेट हमारे रेडी हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था। ट्रस्ट मी, रेसिपी अच्छी मेरी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।